हेलो बच्चों। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसकी स्टार्टिंग ही चलो बच्चों एक अच्छे टॉपिक से करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की पढ़ते हैं हम पहले। अच्छा, बहुत बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि मेटल कौन कौन से होते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी आता है कि भाई दो मेटल बताओ कि कौन कौन से होते हैं। चलो मेटल बताता हूँ मैं तुम्हें, तो चार बताता हूँ। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और सोडियम, ये क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और सोडियम, ये मेटल्स होते हैं। चलो इसके अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड, मतलब क्या होता? यू विल फाइंड दैट कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं काफ़ी। एंड वेरीज मेटल टू मेटल, और ये मेटल में वेरी करता है, मेटल टू मेटल। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो, ये देखो, आयरन ज़्यादा हार्ड होगा कॉपर से, है ना? तो मेटल्स हार्ड तो सारे होते हैं, पर उसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं कि ये ज़्यादा हार्ड है या वो ज़्यादा हार्ड है। तो वो मेटल टू मेटल वेरी करता। बस तुम्हें इतना याद रखना कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। सेकेंड पॉइंट, यू विल फाइंड दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। क्या? कि हम मेटल को पीट पीट के एक पतली शीट में बना देते हैं। वो क्या? दिस इज कॉल्ड मेल्यूबिलिटी। मतलब हम मेटल्स को पीट पीट के एक पतली शीट बनाते हैं, उसे बोलते हैं मेल्यूबिलिटी। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब मेटल्स को हम ड्रॉन मतलब खींच के एक पतली वायर में ही बना सकते हैं। वो क्या होती है? डक्टिलिटी। अब गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे हाई होती है। गोल्ड को हम बहुत थिन वायर बना सकते हैं, बहुत ही थिन, बहुत थिन, खींच के। अब देखो, ये क्वेश्चन आ जाता, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आ जाता कि इज मेटल अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, तो हम यस लिख के आगे चले जाएंगे। अब बच्चों पढ़ते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल पढ़ते हैं, देखो जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? नॉन मेटल। क्या क्या होते हैं? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो नॉन मेटल है वो बहुत फॉर्म्स में आता, बहुत फॉर्म्स में, जैसे कोयले की, हीरे की, दुनिया भर की फॉर्म में आता वो कार्बन। जैसे डायमंड ले लो। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नॉन मेटल है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्जेक्ट सो सब्सटेंस है ये। क्या है? डायमंड। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो क्या है? डायमंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो इतनी आती है नॉन मेटल की, मेटल की तो मैं समझाई दी। और बात रही अब केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। वॉट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। मतलब मेटल को जब हम उसमें रख देंगे एयर में, वो करवाएंगे तो क्या होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब एयर तो ऑक्सीजन ही होती है ना। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगी? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगी? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। अगर तुम ये भी लिख दोगे ना खाली, तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर एग्जाम्पल दे दिए तो बल्ले बल्ले। जैसे हमने सी यू रखा ऑक्सी ओ टू के बीच, प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या बना दिया? सी यू ओ। ठीक है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए टू टू लगा देंगे यहाँ पे। अब अगला टॉपिक, व्हाट्स हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल को पानी में रखेंगे तब क्या होगा? मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन। एक मेटल को और जब पानी का रिएक्ट करवाएंगे गैल, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे Ca को हमने H2O के साथ, वाटर के साथ करवा दिया रिएक्ट, क्या ना, CaOH होल ट्वाइस, और ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन निकलनी थी, तो ये क्या बना है बच्चों? मेटल ऑक्साइड। किस वजह से बनी? जब हमने ये इन दोनों को, मेटल को और उसे रिएक्ट करवाया एक साथ। अब आया बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स।
भाई क्या होगा जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे। अब मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट ही लेते हैं ज़्यादातर हम, क्या बन जाएगा बच्चे, सॉल्ट बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देगा, बस इतना ही लिखना है, इसका एग्जाम्पल लिखना भी सही नहीं है। अब आता है एक वो रहता है डॉट स्ट्रक्चर। भाई डॉट स्ट्रक्चर क्या होता, अब देखो चलो, ये तो सुना होगा 2 8 का पेयर जो होता। अब हमें CH4 का बनाना, सी कितना 1, H कितने हैं 4। अब बच्चों ये तुम्हें पता होगा कि हाइड्रोजन को अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक तो उसके पास ये ब्लू वाला तो हैगा, रेड वाला और चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा देंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनवा देंगे इनके बीच में। अब देखो एक मिनट देखो, मैं समझाऊंगा पूरा। अब ये बताओ, देखो हाइड्रोजन सब स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। अब कार्बन को चाहिए 4 एटम और, 4 मॉलिक्यूल और चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि कार्बन को चाहिए 8, हाइड्रोजन के लिए चाहिए 2। ठीक है, अब 4 तो इसके बाद आएंगे, अगर 4 से हाइड्रोजन वाले और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने कोवलेंट बॉन्ड इससे बना लेगा हाइड्रोजन से। अब क्या हो गए, दोनों स्टेबल। बस ऐसे ही बनता। और ये याद रखियो बच्चों, कभी कभी टिकट में पूछ लेता है कि आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक NaCl होता है, एक CaCl2 होता है, वही नमक वमक वाले हो हैं ये। अब बच्चों लास्ट टॉपिक, कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, Corrosion is a process by which a metal surface is attacked by the certain substance such as air or water। मतलब कि कोई मेटल अटैक किया जाए किस चीज़ से, पानी से और एयर से। अरे जंग जो लग जाता है सीधी सी भाषा में, इनको बाहर रख देते हैं तो बाहर क्या होती है, एयर होती है, और वाटर आता है बारिश से, या रात में ओस पड़ के पानी आ जावे तो उससे जंग लग जाता है, बस वही होता है कोरिजन।